बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और सियासी जमातों के अंदर बहुत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त चूंकि इलेक्शंस की तमाम तर सियासी जमातें तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सियासत जमातों के अंदर ही इख्तलाफात हमें देखने को मिल रहे हैं। आज एक ऑडियो भी है, ये ऑडियो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन की है और इस कॉन्वर्सेशन का जो मवाद है वो इशारा करता है उस तमाम तर सिचुएशन की तरफ जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा थे उसकी तरफ इशारा करते रहे। मैं जरा आपको एक कॉन्वर्सेशन सुनाना चाहता हूं। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जरा ये ऑडियो सुने, उसके बाद हम उनकी तरफ चलते हैं। कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन, ये जो ऑडियो लीक हुई है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग बहुत से इस पर सवाल उठा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये आज जो कॉन्वर्सेशन मंजरेआम पर आई है लतीफ खोसा साहब का, तो इस पर कमेंट है कि वकील और मौक्किल की गुफ्तगू है, इस पर इतनी बात आप ना करें। लेकिन इस तरह से एक इंटरव्यू पहले भी आया जो बनीगाला के इंचार्ज थे उनका मंजरेआम पर कि जो साबिक खातून अव्वल हैं वो इन्फ्लुएंशियल थी तमाम तर मामलात पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी। और अब ये जो ऑडियो लीक हुई है ये क्या पैगाम देती है? अंदरूनी इख्तलाफात जिसकी तरफ कभी आप इशारा करते रहे उसी की तस्दीक है ये ऑडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये सारे शिकारी हैं। लतीफ खोसा साहब भी इस वक्त शिकार पे हैं। बुशरा बीबी साहिबा 6 साल से शिकार पे हैं। अलीमा बाजी भी जनाब शिकार पे हैं। सारे इस वक्त जनाब शिकार करने के चक्करों में हैं। और मैं एक बड़ा दिलचस्प मिसाल आपके सामने रखूं। भेड़ियों की एक नस्ल होती है कि जब वो उन्हें कुछ शिकार नहीं मिलता और वो मरने लगते हैं ना, भूख से मारे, उनकी हालत खराब हो जाती है, तो वो गुलदायरे में ना सारे बैठ जाते हैं। तो जो सबसे पहले जनाब कमजोरी से और जोफ के साथ से जनाब वो आंखें बंद करता है ना, सारे भेड़िए उसको पड़ जाते हैं और उसको खा जाते हैं। ये भेड़ियों के जानवर की जना एक किस्म है। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को खाने के लिए ये सारे शिकारी शिकार पे हैं और एजेंडा सबका एक है, ताकत, इक्तदार, पैसा और बजरिया तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी। अब लतीफ खोसा साहब से पूछे कि वो पंजाबी का मुहावरा है कि मैं कौन चाचा खाम खा। इनसे पूछो यार, आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी है अभी तक? क्या पीपल्स पार्टी से आपने ऐलान बरात ऑफिशियल किया है? क्या आपने आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से ला तौल्लकी, कता तौल्लकी का ऐलान प्रॉपर तरीके से किया? एतजाज एहसन साहब से पूछें कि क्या आपने ये कता तौल्लकी और ला तौल्लकी पीपल्स पार्टी से की? लेकिन उसके बावजूद एक टिकट में दो दो मजे। आप तहरीक इंसाफ के भी चाचे मामे ताए फुफड़ बने हुए हैं, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भी तर्जुमान बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल क्या एजेंडा है? एजेंडा जनाब लतीफ खोसा साहब अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने बच्चे को एमपीए बनाने के लिए, खुद जनाब कोई एमएनए सेंटर बनने के लिए। और बुशरा बीबी वो 6 साल से जिस एजेंडे पे है, वो तो पिछले 1.5-2 सालों में एक एक चीज लीक हुई है, एक एक चीज सब कुछ लोगों के सामने तश्त असबाम हुई है कि वो क्या एजेंडा था। तो मैं ये समझता हूं ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें हर चीज क्लियर है। अलीमा बाजी अपने बच्चे को जनाब मुस्तकबिल का जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और खुद जनाब
खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बच्चे को जनाब वजारत आला या वजारत उज़्मा के हवाले से को ख्वाब देखने लगी हुई है। तो ये सारे के सारे मिलके 25 करोड़ आवाम के साथ, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन ऑडियो लीक से कम से कम, इन इंटरव्यूज के जरिए से ये चीज तो कम से कम साबित हो जाती है। सर, कुछ साबिक रहनुमाओं के बयानात भी हैं कि पार्टी के अंदर जितने भी मसाइल पैदा हुए, बहुत से मसाइल की जड़ साबिक खातून अव्वल थी। वो मामलात को अपने तरीके से चलाना चाहती थी। फरज शहजादी साहिबा के साथ जो उनके ताल्लुकात थे या जिस तरह से वो कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करती रही, इमरान खान पर भी उनका इन्फ्लुएंस था। और अब जिस तरह से ये ऑडियो लीक में खुलकर इख्तलाफ उनकी बहनों के और उनकी अहलिया के सामने आए हैं, आप इस पर क्या समझते हैं कि आपका भी यही मौक़िफ़ है कि आप लोगों के साथ भी जो मामलात बिगड़े, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, कहीं ना कहीं उसमें बुशरा बीबी का भी किरदार था? नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो बेचारे सीधे साधे से 12, 13, 14 साल के नाबालिग बच्चे थे, या वो 16 साल की दोशीज़ा थी, या वो रोटी को चोची कहते थे, या उन्हें पता ही नहीं था ये दुनिया क्या है, और दुनिया में आंख जो है ना उन्होंने अभी तक पूरी खोली ही नहीं थी। ओ खुदा का वास्ता है यार, मुझे तो कोई भी बात करता है ना मलक रियाज साहब के हवाले से, फरा साहिबा के हवाले से, एहसन जमील गुजर साहब के हवाले से, या इसी बुशरा बीबी के हवाले से, मैं कहता हूँ यार किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर एक शख्स का है, और फिर दूसरे नंबर पे वो ये बुशरा बीबी है कि जो इनके साथ अटैच हुई, और सारी दुनिया ने देखा 6 साल सुबह दोपहर शाम बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, मेरी मुर्शद, मेरा आका, मेरा मौला, नौज बिल्ला, माज़ल्ला, क्या क्या जनाब तारीफें चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी करते रहे। उनके पीछे ईमान बेचा, एतकाद बेचा, कभी किधर किस तरह अगरबत्तियां जल रही हैं, बनी गाला के अंदर हलवे पक रहे हैं, हड्डियां जल रही हैं, मुर्गियां जल रही हैं, बकरे जल रहे हैं। ये चीजें हमारे लिए नई नहीं। हमें जब पहले दिन 2018 के अंदर ये आई थी तो हमें उस वक्त इनके ड्राइवर सफीर ने और इनके गार्ड चौधरी अयूब ने और इनके जनाब चीफ सिक्योरिटी जनाब जो था इनाम खान और बच्चे ने हमें बताया हुआ था। हर वक्त हर चौथे पांचवें दिन होते थे वहां पे। चीजें हमें पहले दिन से पता है, पूरी कोर कमेटी को पता है कि क्या क्या ड्रामे जनाब वहां पे होते रहे। और भाई ये सारे इन दो बंदों का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इनके मिसेस, दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। इन्होंने दीन की, इखलाक की, शरीयत की, फिका की, इंसानियत की, खावर मनिका का इंटरव्यू सुनने के बाद मैं तो इस नतीजे पे हूं, इन सब की धज्जियां उड़ाई है इन्होंने, सबकी। ना दीन को छोड़ा किसी काम का, ना फिका को, ना शरीयत को, ना तरीकियत को, ना सूफियत को, ना रूहानियत को, हर एक का इन्होंने बेड़ा कर किया और कौम को बेवकूफ बनाया और कौम के सामने हीरो, कौम के सामने नौज बिल्ला ग्लोरीफाई किया हुआ है। किन्होंने? अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर जबरान इलियास, जो फॉरेन एजेंसी का डायरेक्टर भी है, इमरान गजाली डिप्टी हेड सोशल मीडिया का, इनका अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर और फॉरेन एजेंसी का जनाब वो भी डायरेक्टर है। जनाब बाहर बैठे हुए फॉरेन एजेंसियों के एहलकार सोशल मीडिया को हाथ में लेके इनकी हर बुराई को अच्छाई और इनकी छोटी सी बगैर नियत के अगर कोई अच्छाई हुई है तो उसको बहुत बड़ा एक सुपरमेसी के तौर पे जनाब प्रेजेंट करके पूरी पाकिस्तानी कौम को हैप्नेटाइज किया हुआ है सोशल मीडिया के जरिए से। पीछे यहूदी लॉबी है, पीछे खत्म नबूवत के मुनकरों की लॉबी है, वो जनाब लगे हुए हैं। वो इनको जनाब बढ़ा चढ़ा के एजेंडा अल्टीमेट क्या है? पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली तबाह बर्बाद करके यूएसएसआर की तरह तबाह बर्बाद करना है। ये एजेंडा है, उस एजेंडे पर लगे हुए हैं और ये सारे शरीक थे, सारे शरीक थे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो तब्दीली आई, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन जो है वो नामजद किया गया, शेर अफजल मरवत साहब आए हैं फ्रंट फुट पर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो कि एक बड़ा मजबूत कला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें हमें इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं आतिफ खान साहब और मरवत साहब के दरमियान। अब मामला किस तरह से चलेंगे? अगर इंट्रा पार्टी करवा भी लेते हैं तो पार्टी चेयरमैन पीटीआई के बगैर मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है इसका? अभी भाईजान अगले 10-15 दिनों में आपको बहुत कुछ ड्रामे नजर आएंगे इस पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतलका। अभी अकबर एस बाबर साहब आ रहे हैं जो बानी मेंबर हैं, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, मैं आई विटनेस हूँ उसका। और फिर शेर अफजल मरवत साहब हर सुराख में जाके उंगल दे रहे हैं, हर किसी के साथ जनाब वो छेड़खानी कर रहे हैं जो पीटीआई के
बचे खुचे बाकी जो लीडर्स हैं सारों को तंग कर रहे हैं इधर से जनाब। अब बैरिस्टर गौहर साहब देखें यार, जुमा 4 दिन हुए, अभी 4 महीने नहीं इनको हुए जनाब, जब सारे के सारे लीडर्स खत्म हो गए, पार्टी टूट फूट गई। पीपल्स पार्टी के टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है पिछला जी। चौधरी एतजाज एहसन के राइट हैंड है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के हाथ में गिरवी रखवा दिया गया है एक बहुत बड़ी साजिश करके बैरिस्टर गौहर की सूरत में। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से चलाकी दिखा रहे थे, बुशरा बीबी पे उनको एतबार नहीं अब रहा था। बुशरा बीबी की रूहानियत और तूफानियत और अफलातूनियत वो सारी उनको समझ आ गई है कि सब ड्रामा है। सिलसिला फैजिया था, पीछे रहमतुल्लाह जिन था, इंटेलिजेंस का नेटवर्क था, वो रिपोर्टें दे के सारी इनको बेवकूफ बनाया हुआ था रूहानियत के नाम पे। अब वो उस पर एतबार करने को तैयार नहीं। अलीमा बाजी का जनाब अपना कोई रोना धोना है, तो इन्होंने कहा कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो उस्मान बुजदार साहब की तरह का या महमूद खान साहब की तरह का हो। लेकिन नहीं यार, अब बैरिस्टर आप गौहर मुझे साहब कितनी बड़ी जाती है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। एक मिनट सुन लो साथ साथ सुन ले। शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज लाई साहब जितनी कुर्बानियां इस वक्त वो दे रहे हैं पिछले 6 माह 8 माह से, उसका असर अशीर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं दे रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो आसाइशात ले रहे हैं, ताइशात ले रहे हैं, फरमाइशात ले रहे हैं, सुकून ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, चैन ले रहे हैं, इत्मीनान ले रहे हैं, आराम ले रहे हैं। हर रोज सुप्रीम कोर्ट पे रिट करके, हाई कोर्ट पे रिट करके, लोअर कोर्ट पे रिट करके, कभी खानों की सूरत में, कभी देसी बकरे, कभी देसी अंडे, कभी देसी घी, कभी फलों की सूरत में, कभी साइकिल की सूरत में, कभी 6-6 7-7 जनाब सेल तोड़ के खुला करने की सूरत में, कभी अखबारात की सूरत में, कभी बेड की सूरत में, कभी कुर्सी की सूरत में, कभी ठंडी मशीन की सूरत में, कभी गर्म मशीन की सूरत में। वो तो साइशात ले रहे हैं। चौधरी परवेज लाई साहब ने कौन सी साइशात दी? शाह महमूद कुरैशी साहब हाथ में हथकड़ी लगा के आते रहे, उनको क्यों नहीं चेयरमैन बनाया गया? आप मुझे ये बताएं। वो जेल के अंदर से चेयरमैन ही नहीं कर सकते थे? वो सजा याफ्ता तो नहीं है ना। सजा याफ्ता तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, आइन और कानून के मुताबिक वो नहीं बन सकते। ये 2 साहब तो बन सकते थे, इनको क्यों नहीं बनाया? आप बताएं ना। या इनके साथ ज्यादती नहीं है? वो कहते हैं कि वकीलों के साथ बार का सपोर्ट होता है, अंडर प्रेशर नहीं आ सकते, थ्रेट नहीं आसानी से हो सकते, बात कर सकते हैं, राब्ते में भी रह सकते हैं, इस वजह से वकील का इंतखाब किया जाए। अगले 2 70 80 75 साल 80 साल की उम्र में अंडर प्रेशर नहीं हुए पिछले 6 7 8 माह से, और वो कौन सा सर्टिफिकेट दें? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह उनके वकील तो हर रोज रिट नहीं करते कि अब हमें देसी कुकड़ दो, अब हमें छोटे देसी कुकड़ की चूजे की यखनी दो, अब हमें 4 खाने दो, देसी बकरे का गोश्त दो, एक्सरसाइज की मशीन दो, ठीक है, और इस तरह के बाकी सारे वो तो नहीं करते। अब और क्या प्रूफ दे? चले ये बताएं। कुर्बानी की, वफा की कोई दलील है? चलो अली मोहम्मद खान को क्यों नहीं बनाया? भाई है मेरा। असद कैसर को क्यों नहीं बनाया? सर ये अभी आप उसको रिपरकशंस इसके आपको नजर आ जाएंगे अगले 15-20 दिन में। अच्छा सर, अब मुस्तकबिल क्या है? इंट्रा पार्टी अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो बैलेट पर आपको बल्ले का निशान नजर आ रहा है फरवरी के इलेक्शंस में, या भाई अभी अकबर एस बाबर और उसके अलावा भी 1-2 कैंडिडेट आएंगे। इलेक्शन कैसे होता है इनका, फिर उसको किस तरीके से उसकी रिट, उस इलेक्शन की रिट, उस इलेक्शन की रिट को रिट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में किस तरह चैलेंज किया जाता है, ये सारे का सारा अभी प्रोसेस अगले 20-25 दिन में आपको नजर आएगा, और उसमें बहुत सी तोड़ फोड़ होगी, बहुत से मारामारी होगी। लेकिन जो उनका वोट बैंक है या फॉलोइंग है, उसको तो अभी तक बजाहिर कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा इन ऑडियो लीक से, जो इंटरव्यूज खातून अव्वल के हवाले से। ये भी आप गलतफहमी दूर कर लें। अल्लाह पाक का करम है, पिछले 10-12 महीनों में और खसूसन 9 मई के बाद जो चीजें हर रोज मुख्तलिफ किस्म की आती हैं, मैं जाती तौर पे, मेरी अपनी फैमिली के अंदर 99% लोग जो ना 9 मई तक जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हामी थे। 99% मेरी बहनों, मेरे भतीजों, भांजों समेत। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 99% जनाब गालियां दे रहे हैं। उनको चीजें सारी क्लियर हो गई, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, उन्हें समझ आ गई कि क्या क्या खिलवाड़ हुआ, क्या क्या 2 नंबरियां हुई, क्या क्या करप्शन हुई, क्या क्या रूहानियत के नाम पे खिलवाड़ हुआ, क्या क्या रियासत मदीना के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया, क्या क्या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई, क्या क्या यहूदी लाबी और खत्म नबूवत के मुनकरों के हाथों इस मुल्क को जनाब तबाह बर्बाद करने की साजिशें हुई,
अब लोगों को हर चीज क्लियर हो रही है। बाकी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भाईजान बाहर बैठा जबरान इलियास फॉरेन एजेंसी का डायरेक्टर है, इनका सोशल मीडिया हेड है। बाहर बैठा इमरान गजाली फॉरेन एजेंसी का डायरेक्टर है, इनका डिप्टी सोशल मीडिया हेड है। सारे के सारे अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर है। वो प्री प्लान मुल्क दुश्मन ताकतों के जनाब इजरायली मोसाद है, आपकी जनाब इंडियन रॉ है। ये पूरा एक नेटवर्क के तहत जो एंटी रियासत एंटी फौज एक बयानिया आता है इंडियन रॉ के जरिए से भारतीय टीवी चैनलों में, उसको आगे एग्जैजरेट और एक्सलरेट वो आपका पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा होता है। ये प्रॉपर एक नेटवर्क पिछले 2 सालों से काम करके वो सोशल मीडिया में सारी चीजें आपकी ठीक है, पब्लिक के अंदर भी एक हद तक मौजूद है, लेकिन अब वो नहीं है पॉपुलैरिटी जो 9 मई से पहले एक पीक थी। 9 मई के बाद पाकिस्तान की 50% आवाम जो इनको सही समझती थी, उनको अच्छा खासा अदराक हो गया है, उनको समझ आ गई है। सर मामला तो ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप कहें या एंटी रियासत कहें, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद ज्यादा बिगड़े। पहले तो पीटीआई चेयरमैन भी वन पेज ही हमें कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हमेशा तारीफ की उस वक्त के आर्मी चीफ की भी, और कहा कि हम साथ मिलकर चल रहे हैं। लेकिन जब हुकूमत उनकी गई तो उसके बाद फिर ज्यादा वो एग्रेसिव फ्रंट पर सामने नजर आए। अब बात तो ये है कि जिस तरह से खातून अव्वल साबिका के हवाले से रोजाना कोई ना कोई या कोई ऑडियो लीक है या कोई इंटरव्यू होता है या कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी मंजर आम पर आ जाती है, आपको लगता है कि जो केसेस उन पर इनफरादी हैसियत में है, साइफर का केस है, दूसरा केस है 9 मई के मुकदमात हैं, उस पर इन चीजों का कोई असर हो रहा है नेगेटिवली? यार देखिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले एक शो करके हटा हूँ एक लीडिंग टीवी चैनल में। उन्होंने पूछा कि क्या बुशरा बीबी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मैंने कहा जनाब वो 4 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार बैठी थी। अच्छा। लेकिन जिन्होंने करवानी है कहते हैं भाई जी तुसी ना ही करो तो चंगा है, तुसी सिर्फ हिसाब किताब दे दो जरा मुल्क नाल रियासत नाल और रियासती अदारों के और अदालती अदारों के खिलाफ और जनाब साजिश की, जो खरबों रुपए की लूटमार की, जो रियासत मदीना और रूहानियत के नाम पे खिलवाड़ किया, आप सिर्फ उसका हिसाब किताब दें। आपके बच्चे, आपके भाई, आपके साबका जनाब शोहर, आपके दोस्त, वो जो सारों ने मिलके खरबों रुपए की लूटमार की है जनाब, हम तो आपसे उसका हिसाब लेंगे। आप छोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, वो तो अगले लेंगे, वरना तो 4 महीने पहले जनाब ये जितनी नको नक हुई है इनके साबका शोहर से लेके पूरा खानदान, उनकी जो लूटमार और उनके जो जनाब मामलात हैं, तो कहने का मकसद यह है कि ये मंतकी अंजाम तक इन्हें पहुंचना चाहिए, सबको पहुंचना चाहिए। जिन्होंने पूरी कौम के साथ, रियासत के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने मुनाफकत के साथ रूहानियत का लिबादा ओढ़ के, दीन का लिबादा ओढ़ के, मजहब का लिबादा ओढ़ के, रियासत मदीना का लिबादा ओढ़ के, हर किस्म के इखलाक का, किरदार का, फिका का, शरीयत का, तरीकियत का, सूफियत का, रूहानियत का जनाब बेड़ा गर्क किया, उनसे हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, नून लीग इस वक्त अलायंस कर रही है एमक्यूएम के साथ कराची में, बाप साथ मिल गई उनके, मियां नवाज शरीफ बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। आईपीपी का भी कोई बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस बन सकता है नून लीग के साथ इलेक्शन में? अभी इलेक्शन का बिगल बजेगा, शेड्यूल आएगा तो फिर पार्टी की लीडरशिप देखेगी इसके ऊपर। आपका क्या मशवरा है, होना चाहिए वक्त? तो देखिए, मेरा मशवरा तो पिछले 4 महीने से मैं एक आइडियोलॉजी पेश कर रहा हूँ। सवाल पूछते हैं आप जैसे दोस्त एंकर, मैं जवाब देता हूँ कि सियासतदान और सियासी पार्टी 4 मफादात के लिए खेलती है। मुल्क का मफाद, आवाम का मफाद, पार्टी का मफाद, जाती मफाद। जो इन 4 मफादात के लिए बैठ नहीं सकता, निगोशिएट नहीं कर सकता, टेबल टॉक नहीं कर सकता, बाहमी गुफ्तगू नहीं कर सकता, इकट्ठे होकर चल नहीं सकता, ना वो सियासतदान है ना वो सियासी पार्टी है। तो जनाब हम तो हैं सियासी पार्टी। हम तो जनाब हर किसी के साथ इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद में भी, मुल्क के मफाद के लिए, रियासत के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए, पार्टी के मफाद के लिए हर एक के साथ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन शो के सर पर हैं तो इस वक्त सियासी जमातों के अंदर जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं उस पर हम ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बयानात बहुत मुख्तलिफ हैं। उनकी जो लीगल टीम है अब तो वो रहनुमा बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि लीडरशिप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब हों या शेर अफजल मरवत साहब हों, और इस अपॉइंटमेंट को लेकर भी पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफ पाया जा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद थे, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया, वकला को चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्यों तैनात कर दिया गया। और ये जो छोटा सा एक टीजर देखने को मिला खैबर पख्तूनख्वा में कि आतिफ खान साहब ने कहा कि लोग इकट्ठे ना हो, या ये तासुर देने की कोशिश की कि मकामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो शेर अफजल मरवत साहब या बैरिस्टर गौहर साहब की जो हिदायत है उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जो इख्तलाफात है खुलकर सामने आ रहे हैं। और जो आज ऑडियो लीक हुई वो तो उनकी फैमिली के अंदर से ये तासुर आया कि उनकी फैमिली के अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अब हम बात ये करने वाले हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ हुआ और जो एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब में पीटीआई का वोट बहुत हद तक मजबूत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस तरीके से यहां पर वोट नहीं मिल सकता। बात करने के लिए साथ मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल मीर साहब और सेनेटर गौस राय साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है कि केस का जो फैसला आया गुज़श्ता रोज वो भी मियाँ साहब के हक में क्लीन चिट उनको मिल गई, आने वाले दिनों में भी उनको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई कहीं पर नजर नहीं आ रही, नून लीग हर जगह नजर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हुए दिखाई दे रही है। आप सारे इस पर क्या समझते हैं? इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर यह सवालिया निशान नहीं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुस्लिम लीग नजर आ रही तो बिल्कुल नजर आ रही, इसमें कोई शक नहीं। और पीटीआई बिल्कुल उस पे मैदान में है। अगर जो 9 मई के इस वाक़ात में जो लोग मुलव्वस हैं या तोशाखाना के जो मुजरिम हैं उनके अलावा तो पीटीआई सारी बाहर है। और उनके अगरचे वोट को उनके जो साबका उम्मीदवार थे उनको पता नहीं कि हमने टिकट पे लड़ना है, आज़ाद लड़ना है, पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, वो शोशोपन का शिकार है, इसलिए वो अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा रहे। अदरवाइज तो ज़ाहिर उनके ग्रुप हैं, धड़े हैं, सारे हैं। अभी तो इलेक्शन को शेड्यूल ही नहीं अनाउंस हुआ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का इतराज़ करना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही बिला वजह है। और मियाँ साहब सुरखरू हुए, ज़ाहिर है एक उनकी बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है हमारे लिए। और फिर वो सज़ा कलदम हो गई है, तो उसमें मतलब ये साबित हो गया कि मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। और वो ज़ाहिर है एक ख़ास मकसद के साथ दी गई थी, मियाँ साहब को इक़्तिदार से बाहर निकालना था, तो वो अब वक्त साबित किया कि वो गलत था। अब तो से हमारे वर्कर्स का मोरल बुलंद हुआ है और फिर वो एक्टिव हुए हैं सारे। तो ऐसे कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई तो हैरानी पीपल्स पार्टी भी होती है कि वो भी पास दफा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा। ये आप सारे जलसे जुलूस न कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं बिलावल साहब, तो और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होती। लेकिन वो एक तसर बन गया है, अवाम समझते हैं और गरीब तबका जो पाकिस्तान का है वो समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे लीडर हैं जो मुल्क को महंगाई से दलदल से निकाल सकते हैं। तो ज़ाहिर उनका रुख जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ है, मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और ये गेम चेंज जो 21 अक्टूबर को मियाँ साहब का रिसेप्शन हुआ और जिससे पीछे पीटीआई को बड़ा मान था कि ये हमारे जैसा जलसे कोई नहीं कर सकता, तो सारे हमने रिकॉर्ड तोड़े। तो इससे लोगों का रुख अब मुस्लिम लीग नून की तरफ है। और ज़ाहिर है मियाँ साहब एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया था, 2013 से 18 तक किस तरह मुल्क में तरक्की हुई, लोड शेडिंग खत्म हुई। तो ये वो रिकॉर्ड किसी और पार्टी के पास है नहीं। पीटीआई ने 4 साल में मुल्क का बिगाड़ ही किया है। सर रिकॉर्ड तो आप कह रहे हैं, बात आपका मौक़िफ़, लेकिन सर पीपल्स पार्टी कहती है कि किसी तौर भी हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे अगर इन हालात में हुए। पीटीआई तो पहले ही आप से जो है वो इख्तलाफ आपको पता ही कितना शदीद है उनका इलेक्शंस के मामले पर भी। अगर नताइज आए तो सियासी जमातों ने या जमहूरी क़ुव्वतों ने तस्लीम ना किए तो फिर क्या फ़ायदा इन इलेक्शंस का, और किस तरह से फिर
जो है वो प्राइम मिनिस्टर नून लीग के तस्लीम किए जाएंगे? नहीं जी, देखो, तो जो जमहूरी लोग होते हैं ना जी, वो हमेशा वो नताइज एक्सेप्ट करते हैं, गो इख्तराजात करते हैं, कोर्ट्स के दरवाजे खोले होते हैं। 2018 में जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन हुए तो 12 लम्बे असम्बलियों में गए, जिस तरह की एक सारा बस किस तरह 8 ईयर्स ब्लाक हुआ उसके बावजूद, और जो सियासी पार्टी वो यही समझते हैं कि अगर दूली लंगड़ी जो जमहूरियत है वो किसी भी आमरीत से बेहतर है, तो वो बेचारे इस तरह ही करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सिस्टम में निज़ाम है और हम कहते हैं कि इस तरह का जमहूरियत चलते ही तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये जो फैक्टर हैं जो रिजल्ट में रद्द बदल के एक शुबा ज़ाहिर किया जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक कोई ऐसी बात हुई है या कोई ऐसा इशारा मिला है कि उसमें रिगिंग की जाएगी। हाँ, जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल में रियासत के साथ ज्यादती होगी। ठीक है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी अगला वजीर आजम जियाला होगा, बिलावल भुट्टो साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है, कहते हैं जी पंजाब भी हमारा होगा, केपी में भी पीपल्स पार्टी आएगी। लगता है आपको टफ चैलेंज देगी पीपल्स पार्टी नून लीग को अब, सेनेटर साहब? जी, जरा क्वेश्चन रिपीट करना। बिलावल साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग से या पंजाब से किसी तौर नहीं हो सकते। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि जो है बिलावल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बतौर वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर के वो कैंडिडेट होंगे। लाहौर जलसा करने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़े पुरुमीद हैं वो पंजाब को लेकर भी, केपी को लेकर भी। कितने टफ कंपेटिटर होंगे आपके इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, क्या लगता है आप? देखो जी, कंपटीशन हम पीपल्स पार्टी के क्या कंपटीशन है, पिछले 13 का रिजल्ट देख लें, 18 का देख लें, तो पीपल्स पार्टी सिवाय 5-10 सीटों की आप देखो ना, पंजाब असम्बली साहब का हुई है उसमें सारे 7 सीटें थी, 371 में से 7 सीट्स। तो आप क्या उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी को परफॉर्म किया या बिलावल को पंजाब में परफॉर्म किया? जितनी हद तक हो सकता है कि वो सब परफॉर्म करें, अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन पंजाब है और किसी और सूबे में तो कुछ भी नहीं किया। जलसे जुलूस तो एक किसी हद तक मतलब वो जलसे जब बड़ा जलसा होगा ये होगा, लोग देखने आते हैं, लेकिन जब बैलेट बॉक्स पे जाते हैं तो बहुत सी चीजें वो अपनी कंसिडर करते हैं और फिर वो जिसको समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा उसी को वोट देते हैं। फैसल मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। गौस न्याई साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। ये सर एक स्टेटमेंट दिया है सैयद अहमद महमूद ने, जो कि साउथ पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। उन्होंने कहा है कि साउथ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज्यादा मजबूत है, 70% वोटर जो हैं वो पीटीआई के हैं एज कंपेयर टू पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। ये उनका स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पंजाब भी हमारा, केपी भी हमारा, किसी तौर अब बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते या पंजाब से प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते। सर क्या तैयारियां पीपल्स पार्टी की, इतना कॉन्फिडेंस जो है आप? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कोयटा में जो बात की है वो कोई सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, उसकी मैं एक आपको लॉजिक्स दे सकता हूं कैटेगोरिकली। उसमें सबसे पहली बात यह है कि एक पंजाब में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है पीटीआई की, क्योंकि लीडरशिप अवेलेबल नहीं है, इलेक्शन में उनके पास कैंडिडेट उस तरह नहीं होने, और पीपल्स पार्टी की के से ही सारे लोग पीटीआई में गए थे। तो ये लोग अब जौक दर जौक वापस आ रहे हैं, हम लोग भी राब्ते में आ रहे हैं उनके साथ। वोटर जो है कम से कम वो तो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर रहा है। दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे जो बुरी उनकी रेटिंग इस वक्त चल रही है। उन्होंने 17 सीटें हारी थी 20 में से, जब इमरान खान की कोई वो नहीं थी, पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत डाउन था। तो ये इनका हाल वही होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़ा अपसेट देगी, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा वजीर आजम भी हमारा होगा और वजीर आला भी हमारे होंगे। दूसरी वजह यह है कि अभी भी नून लीग की हुकूमत चल रही है एक किस्म की। ये लोगों को इस बात पे का पूरा यकीन है कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जो ताबड़तोड़ उन पे गैस और बिजली की वो बम गिरा रहे हैं, वो अभी भी लोगों को यही पता है कि आहद चीमा और ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, तोकीर शाह वगैरह, ये लोग इतने अब समझदार हो चुके हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो लोग केसेस में बंद थे
वो लोग आज हुकूमत चला रहे हैं। तो लोग जो हैं वो इनकम्बेंट हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। इस वक्त भी नवाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं और उसका रिएक्शन उनको आएगा। अब मैं आप दूसरी बात एक थोड़ी सी मैं करना चाहूंगा इससे हटके कि इस मंशूर आज जो चेयरमैन साहब ने दिया कि एक दो पॉइंट्स दिए हैं जिसमें कि 3 सेक्टर्स यूथ के लिए हम कार्ड लेके आ रहे हैं, हम मजदूर के लिए कार्ड लेके आ रहे हैं बेनजीर इनकम तर्ज सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज पे, और किसान के लिए कार्ड लेके आ रहे हैं। और अभी तक इनमें से किसी भी पार्टी ने कोई मंशूर नहीं दिया, ना ही कोई इलेक्शन कैंपेन में आ रहे हैं। नून लीग जो है इस वक्त इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर भाग चुकी है। और अगर आज आप एक जो की स्टोरी आई है जिसमें कि उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अक्यूज किया है कि वो नवाज शरीफ की ग्राउंड हमवार करने के लिए डिलिमिटेशंस के अंदर उन्होंने धांधली की है नवाज शरीफ के हक में। जितनी 1300 जो आई हैं ऑब्जेक्शंस, इतने बड़ी तादाद में ऑब्जेक्शंस आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो इस वक्त जो इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी नजर से भी गार्डियन की ये स्टोरी गुजरी होगी। और इस वक्त जो कहा जाता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहब अगर तो इतने फेयर एंड फ्री हैं तो उनको गार्डियन की स्टोरी का नोटिस लेना चाहिए, जिसमें गार्डियन ने 2 जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको रेफर किया है। एक का नाम है फ्री फेयर इलेक्शन ग्रुप, जो कि ये एक थिंक टैंक है जो कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान में धांधली करने के लिए नवाज शरीफ के हक में डिलिमिटेशंस को को टिल्ट किया जा रहा है। इसी तरह एक और गार्डियन ने ही बताया है कि विल्सन सेंटर एक थिंक टैंक है यूएसए का, वो भी बता रहा है कि प्री पोल रिगिंग जो है वो वसी पैमाने पर होने जा रही है। और आज 30 है, आज जो डिलिमिटेशंस थी वो हो गई हैं और कल जो है ये जब सामने आएंगी तो पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि किस तरह पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स, जीते हुए कैंडिडेट्स को पर असरअंदाज होने के लिए नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और सर यहाँ पर मीर साहब एक कंफ्यूजन इसमें यह है, मैं सर सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप निगरान हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं कि ये भी नून लीग की तरफ इनका टिल्ट है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है, इलेक्शंस होंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब उसकी नफी करते हैं जो स्टेटमेंट आपका है। अब पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप है वो तो पीपल्स पार्टी के साथ, जैसे आसिफ अली जरदारी चीफ मिनिस्टर केयर टेकर के हवाले से उनका स्टेटमेंट अभी ताज़ा उन्होंने इंटरव्यू में भी दिया और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हवाले से भी। तो आपके सर खदशात क्यों हैं केयर टेकर सेटअप को लेकर पीपल्स पार्टी के? लगता तो नहीं बज़ाहिर ऐसा कि आपकी कोई मुखालफत हो रही है इसमें? देखिए इस वक्त जो सेंटर में बैठे हुए हैं तो कीर शाह साहब और आहद चीमा साहब और फवाद साहब, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के लोग हैं और उन्होंने केसेस काटे हैं उनके साथ। मैं बात कर रहा था डिलिमिटेशन की। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि शाजिया मरी साहब का हल्का था सांगड़ का, उनके हल्के को उन्होंने 3 टाइम बड़ा कर दिया है सिर्फ इसलिए कि वहां से ये इलेक्शन जो है वो एक बड़ी लीड से जीता करती थी। तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ यानी कि 3 गुना बड़ा हल्का कर दिया। 7 लाख वोट था, अब वो वहां से 14-15 लाख वोट, और एरिया वाइज 8 घंटे में एक एंड से दूसरे एंड तक आप जा सकते हैं। तो इलेक्शन हम लोग ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब अगर इतने उनकी रेपुटेशन है तो उनको कम से कम गार्डियन की स्टोरी का जरूर नोटिस लेना चाहिए। और कल जो इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन अनाउंस करेगी उसमें बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं। निगरान हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं है, हम 2 चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन एक जगह पे जो है नून लीग को सपोर्ट कर रहा है और निगरान हुकूमत जो है वो दूसरी जगह पे सपोर्ट कर रही है। मेरे अपने हल्के में शाइस्ता परवेज मलिक साहब इस वक्त करोड़ों रुपए की वो फंड्स जो हैं वो यूज कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में नून लीग को, और पंजाब पूरे में नून लीग सरकारी फंड्स यूज कर रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त आप जाके मैंने उसमें कंप्लेन भी फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन में शाइस्ता परवेज मलिक साहबा के खिलाफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा। मेरी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मेयर बुखारी साहब और फरदुल्ला बाबर साहब जो पहले थे वो भी इस पे आगे लिख चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कोई, आप अगर आपकी टीम अगर कैपिटल की वो देखना चाहे तो मैं आपको गलियां दिखा सकता हूं जहां पे पाइप पड़ रहे हैं, सड़कें दिखा सकता हूं जहां पे
रोलर चल रहे हैं इस वक्त NA 127 में, और उसके बाद जो सेवरेज का निज़ाम, और इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, और अब वो जो रिएक्शन जो अवाम का आ रहा है जब ये हल्कों में जाते हैं, नून लीग के पास इस वक्त इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि इनका कोई कैंडिडेट जो है वो अपने हल्के में जा सके। पिछले हफ्ते मैं कॉर्नर मीटिंग कर रहा था यूथ की, इनके शास्त्रा परवेज मलिक साहबा के एक वो यूसी के चेयरमैन है, वो 20-25 लोग लेके आए, उन्होंने हमारे उसके ऊपर हमला किया जलसे पे, तो खुद वो हल्के में उतर नहीं सकते ये लोग जो है नून लीग के कैंडिडेट। इनका हाल ये है कि ये जब अपने हल्कों में जाते हैं तो लोग इनको खाने को पड़ते हैं, और इनको इस वक्त आप लोगों को ये अभी इलेक्शन कैंपेन में ये क्यों नहीं आ रहे, इनसे पूछें नून लीग वालों से कि आज इलेक्शन में 2 महीने रह गए हैं, पूरे लाहौर में इन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग की, हम लोग तो फिर भी कोई निकल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, ये डोर टू डोर जाके दिखाएं, अंदर से इनको जूतियां पड़ेंगी। जितना ये बिजली का बिल और गैस का बिल इनकी पिछली हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ ने सर, और चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस को जो खत लिखा है, अदलिया के अहकामात के बावजूद हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो पीटीआई को बराबर की सतह पर मुहिम चलाने में अपना किरदार अदा करे, पेमरा को हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को भी मीडिया पर कवरेज दी जाए, वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIRs दर्ज की जा रही हैं। अगर सर पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स या खदशात आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या सरकारी फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा, तो पीटीआई का तो इस वक्त हाल ही कोई नहीं, वो तो कहीं पर मौजूद नहीं, तो आप बतौर एक जमहूरी रहनुमा या एक जमहूरी पार्टी आप ये नहीं समझते कि पीटीआई के हवाले से भी फिर बात करनी चाहिए, कोई मुश्तरका इलाहे अमल बना ले पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर? देखिए, पीटीआई के इस वक्त जो नए चेयरमैन आए हैं गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, वो खुद उनके पास किसी किस्म की नेगोशिएशंस या किसी किस्म का डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। जो उनके पीटीआई के चेयरमैन हैं वो इस वक्त सुलाखों के पीछे हैं, अगर उनसे कोई नेगोशिएट करना भी चाहे तो कोई चैनल इस वक्त अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम इस बात को आपकी इस बात को मैं इंडोर्स करता हूं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, जो 9 मई के लोग हैं उनको निकाल के, हम 9 मई में जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनकी किसी सूरत में हमायत नहीं करते। इसके अलावा पीटीआई के अंदर जितने भी अमन पसंद लोग हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना नून लीग को मिल रहा है या जितना किसी और पार्टी को मिल रहा है। लेकिन एक बात ये दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है कि बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब का जिस तरह स्विफ्टली केस खत्म किया गया कल, और अब अगला केस खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी पार्टी को इस वक्त नहीं मिल रही। और अगर ये नए लाडले के तौर पर इनको वज़ीर आज़म लाया जाएगा तो धांधली के अलावा कोई तरीकाकार नहीं है कि पंजाब में नून लीग सीटें ले सके। इसकी एक मिसाल आपके सामने 20 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का, उसमें 17 सीटें ये अबरतनाक शिकस्त हुई थी इनको। हमजा नवाज उस वक्त चीफ मिनिस्टर था। तो अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ तो उसमें जो पीटीआई का वोटर है, अगर उसको ऑप्शन नहीं मिलेगी अपने कैंडिडेट की, तो वो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा अपने आप को वेंट आउट करने के लिए। पीटीआई का ज्यादातर वोटर पुराना पीपल्स पार्टी का है। आप जो साहब आए हैं, प्रेसिडेंट चेयरमैन जो आए हैं तहरीक इंसाफ के, वो बैरिस्टर गौहर साहब, ये पीपल्स पार्टी की सीट पे एमएनए का इलेक्शन लड़ चुके हैं बुनेर से, और ये तमाम पीटीआई जो है असल में पीपल्स पार्टी से ही गई हुई है। और अगर इनको मौका ना मिला इलेक्शन में, कैंडिडेट्स ना मिले पीटीआई को, ठीक है जी, डालेंगे और पीपल्स पार्टी लैंडस्लाइड भी कर सकती है पंजाब में। बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ नून लीग से मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।